पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला टोबा के सदर राजा गुलाम मुर्तज़ा साहब वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला टोबा के सदर राजा गुलाम मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारक के मुस्तहिक हैं ये हमारे भाई जो अज़मत कुरान के लिए, हुर्मत कुरान के लिए जिनने वक़्त निकाला है। अल्लाह ताला इनका यहाँ पर आना कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, बात लंबी नहीं करूँगा, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो काफिर हैं बार बार कभी कुरान के ऊपर हमलावर होते हैं, कभी हुर्मत रसूल के ऊपर हमलावर होते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, ये हमारे ईमान की हरारत को चेक करना चाहते हैं कि क्या मुसलमान आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती से वैसे ही मोहब्बत करता है, क्या आज भी मुसलमान कुरान से इतनी ही मोहब्बत रखता है। तो मेरे भाइयों, हम सबको ये बात बावर करा देनी चाहिए। ईवान में बैठे हुए, इक़्तिदार में बैठे हुए ईवानों में इन्हें हुक्मरानों को ये बात हम बावर कराते हैं कि अगरचे तुम सोए हुए हो, तुम गफलत में हो, लेकिन अवाम जाग रही है। ये गयूर अवाम, ये मुसलमान, हमारा बच्चा बच्चा हुर्मत कुरान के ऊपर कट मरने के लिए तैयार है। ये भाई नारा लगा रहे थे कि काफिरों का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। वल्लाह बाखुदा बड़े तरीके करके देख लिए, इन्हें समझा के देख लिया, ये समझने के लिए तैयार नहीं है। ना अब्दुल्ला बिन उबई समझा, ना अबू जहल समझा, ना इकरमा समझा, ना शीबा समझा। ये सारे वही लोग हैं, ये उन्हीं की औलादें हैं। ये बात हमें इन्हें तलवार के जोर से समझानी है। और अगर हुक्मरान ये नहीं कर सकते, हमारे बीच में ये दीवार ना बने, हमें आगे आने दें, हमें इनका इलाज करना आता है। कल भी हमारे बड़ों ने इनका इलाज किया था और आज हम भी इनका इलाज करके दम लेंगे। ये बात मत भूलें। राजी इल्मदीन जैसे यहाँ पे हजारों मौजूद हैं, यहाँ पे आमर चीमा जैसे, यहाँ पे मुमताज कादरी जैसे हर गली से निकलेंगे। यहाँ पे कोई फोर्सेस में मौजूद मुमताज कादरी है, यहाँ पे कोई मजदूर, यहाँ पे मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं जो कट मरने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे तालिब इल्म आमर चीमा जैसे मौजूद हैं। ये बात इन्हें याद करवा देनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम हुर्मत कुरान के लिए जमा है, अज़मत कुरान के लिए जमा है। सब भाई नारा लगाएं, हुर्मत कुरान पर, हुर्मत रसूल पर, हुर्मत इस्लाम पर। इस्लाम पाकिस्तान ये थे मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला टोबा के सदर राजा गुलाम मुर्तज़ा साहब। अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ मरकजी रहनुमा, मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोरस हजरत मौलाना नियाज लाई गोरसी को, और आए अपने ख्यालात का इजहार करें। काफिरों का एक इलाज पाकिस्तान। अहमदु व सल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अजीज़ रफ़ाक़ा, आज हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वो है अल्लाह के कुरान के साथ हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत। हफाजत हम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया है। और यहाँ तक बात है गुस्ताखी की, इनकी बात पर गुस्सा न किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो भाई डाले के आगे खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के कुरान का जिक्र हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, और अपनी बातों को छोड़ें। हमने सारा दिन घरों में जाकर यही बातें करनी हैं। तो मेरी भाइयों से गुजारिश है कि डाले के पिछली तरफ आएँ और आकर उलमा कराम का खिताब सुने। जो भाई डाले के आगे खड़े हैं, मेरी उन भाइयों से गुजारिश है कि वो डाले के पीछे आ जाएं और जो उलमा कुरान खिताब कर रहे हैं उनका खिताब सुने। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। और यहाँ तक बात गुस्ताखी की है तो मैं चौक में जिम्मेदारी से ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि अब मौजूदा जो बाइबल है उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने शराब का रसिया लिखा है।
और मौजूदा बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुनाहगार लिखा है और मौजूदा बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को औरतों का रस्सियाँ लिखा है। मैं इसी चौक में जिम्मेदारी से कहता हूँ, स्वीडन के पादरियों आओ मेरे साथ बात करो। रब्बे कायनात की कसम, तुम्हारी किताबों से अंबिया की गुस्ताखी साबित न करूं तो मेरी इस चौक में गर्दन उतार देना। और हमने फिर भी खामोश रहे। तुमने हजरत ईसा पर इल्जाम लगाए, हम फिर भी खामोश रहे। तुमने हजरत दाऊद को आशिक कहा, हम फिर भी खामोश रहे। तुमने हजरत ईसा को गुनहगार कहा, हम फिर भी खामोश रहे। सुलेमान के बारे में जुबान दराजी की, हम फिर भी खामोश रहे। तुमने कुरान पर हरफ उठाया, रब्बे कायनात की कसम है, कायनात के रब की कसम, तुम्हारा निशान नहीं रहेगा, रब का कुरान रहेगा। ज़हन में रखो, हमारी बर्रे सगीर में जंगाई से नहीं, 1914 में जब पहले लॉर्ड चार्ल्स ने जर्मनी के सामने कुरान को हाथ में पकड़ कर कहा था कि सुन लो ब्रिटिश लोगों, जब तक हम इस किताब को खत्म नहीं करते हम तरक्की नहीं कर सकते। त्याडी भैन कितना कर लोगे, नहीं कर सकते। और हम वो मुहाफिज हैं, एक से आप ही हैं। अल्लाह का कुरान हाथ में पकड़ा और इस तरह देखकर कह रहे अल्लाह ये तेरी किताब है ना, अल्लाह ये तेरी किताब है ना, अल्लाह तेरी किताब है ना। तो अल्लाह ताला के रब्बुल आलमीन के पैगंबर को बात पहुंची, फरमाया मेरे सहाबी ये सभी किताबों की कप्तान किताब है और वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। और अभी भाई बात कर रहे थे, हजाज बिन यूसुफ किसी मुसलमान औरत के लिए नहीं आया था, वो 2 हिंदू लड़कियां थी और हमने तो तुम्हारी बेटियों की भी हिफाजत की है। और अल्लाह के रसूल ने हातम ताई की बेटी के सर पे अपनी चादर अय्युहल मुज़म्मिल अय्युहल मुदस्सिर रखी, तो क्या वो हातम ताई की बेटी मुसलमान थी? वो ईसाई औरत थी। और जाइए अफगानिस्तान, और जाइए बर्रे सगीर की तकसीम में मुजाहिदीन ने ईसाई बसों को बचाते हुए अपनी जानें दी हैं। हमारी तो बेटियां भी डूब गई, हमारे भाई भी शहीद हो गए, हमारे बूढ़े भी ना आ सके, हमारे नौजवान भी ना आ सके। और हमारी जंग, ये बात एक ज़हन में रखें, कुछ हमारी गलतियां हैं जिनकी वजह से ये शेर बन जाते हैं, नहीं तो इनकी क्या जरूरत है? हमने इनको दिलेर किया है। वो कैसे दिलेर किया? आज तक ये जो हुआ डेनमार्क में, पहले डेनमार्क ने ये इन्हें चवड़ मारी थी ना, तो यूएई सिर्फ एक मुल्क था, सिर्फ एक मुल्क। उन्होंने इनके डेयरी के जितने जो प्रोडक्ट्स थी उन पर पाबंदी लगा दी। और 2 दिन के बाद डेनमार्क का जो वजीर आजम था वो वहाँ अपनी कबीना को लेकर गया और मुसलमानों से माफ़ी मांगी। पर असी करिए कि असी बंदे बंदे दे पैसे देने हैं, असी अखा की विखाइए। गैरत ही हम में मर गई है। जब गैरत होगी तो फिर ही हम बगैरतों तक पहुँचेंगे। जब तक हम में गैरत न जागी, दूसरे इसी तरह आपको बढ़ के मारते रहेंगे। और ये बात भी जहन में रखें कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान का एक नुक्ता, आइए ये कुरान नहीं मिट सकता, शायर है, लिख दिया काबे की दीवार पर। हर शायर अपना कलाम लिखता है और हेड शायर आता है, उनका वो नीचे रिमार्क्स लिखता है कि शायरी किसकी अच्छी। रसूलुल्लाह के सहाबा जा रहे हैं, सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल हमें भी लिख देना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लिख दो काबे की दीवार पर, इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अदब की जुबान में इसको सलासी कहते हैं। शायर बड़ा आया, उसने आकर पढ़ा इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। उसने चौथा मिसरा लिख दिया वल्लाही लैसा हाज़ा कौलुल बशर। कहा लोगों ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। अगर उस वक्त हिफाजत हो सकती है, सिर्फ आंखें दिखाने की बात है, आंखों को ताव देने की बात है, आंखों में गैरत लाने की बात है। आज से कसम उठाएं, हाथ उठा दो कि स्वीडन की कोई चीज असी नहीं लवांगे, कसम खा लो।
और ये भी कसम खा ले कि इनकी मजम्मत ना करने वालों की भी हम खबर लेंगे इंशाअल्लाह। आने वाला है वक्त, खबर लेंगे इनकी इंशाअल्लाह। जब ये आपके दरवाजे पर आएंगे तो कह देना कि जाओ, तुम गुस्ताखे कुरान भी हो और तुम गुस्ताखे साहबे कुरान भी हो। ना मानो इनकी बात। अजीज रफ़ाका, आपकी ये जुर्रत, आपकी ये गैरत, आपके ये अल्फाज अल्लाह के बारगाह में अगर कबूल हो गए तो यकीन जानिए क़यामत के दिन जब कुरान की हुर्मत का दिफा करने वालों का नाम होगा तो यकीनन हम जैसे गुनाहगारों का नाम भी होगा। तो आइए इस आहद के साथ अपनी सफ़ों में इत्तफाक पैदा करें। और दूसरी आखिरी गुजारिश जो मैं करना चाहता हूँ ये है कि जब भी ऐसा कोई मवाद हो तो उसको शेयर ना किया करें। ये बात ध्यान में रखें। ईसाइयों ने ये काम किया, वहाँ के लोगों ने काम किया। आज तक आप तारीख में साबित कर दें कि किसी ब्रिटिश ने, किसी कुरान को जलाने वाले ने आपकी किसी पोस्ट को शेयर किया हो। हमने शेयर कर दिया जनाब, जो हम खुद ही बदनाम बन गए, खुद ही हमने बदनाम कर दिया। ये ऐसा काम जब भी अगर कोई ऐसी पोस्ट आए तो उस पर खामोश कर दें, ब्लॉक कर दें इसको, और घर घर का तमाशा ना बने। हम तमाशे वाले नहीं। और शहबा की बात बड़ी याद आई और गया कैसर के दरबार में और तलवार पर वो कपड़ा लिपटा हुआ, और जब कैसर ने उस तलवार को पकड़ा और उसकी वो टाकियां, वो कपड़ा उतारा, उसको जंग लगा हुआ था। कहने लगा, और तुम इन तलवारों के भरोसे पर हमें कहते हो कि हम मशरक से मगरब तक को फतह कर लेंगे, क्या ये है तुम्हारे पास? तो उसने बड़ा शार्ट सा लफ्ज़, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला व लम युमिल्ला, बड़ा शार्ट अल्फाज कहे। उसने कहा, कैसर तुम्हें तलवार पे मान है, हमें परवरदिगार पे मान। आइए, आपके पास ही था, क्या था उनके पास? कच्छा नहीं सी पठाना कोले पौड़ नहीं छोड़ता, और 90 रुपये के डॉलर खोतियां से लद्या फिरदा। असी डॉलर नूं मरासियां के पोतों को चुम चुम के एडा सिर चढ़ा लिया, थले आउंदा ही नहीं। और खबीस आया, उन्हें आके अपनी तनख्वाहां पूरियां की, डॉलर की डुगडुगी उत्थे ही। और गैरत तो हमें बढ़ गई है। जब हम गैरतमंद हो गए तो बेगैरत आपके सामने नहीं टिकेंगे। और इसमें सिर्फ एक ही असूल याद रखें, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करें, प्यारे पैगंबर के फरमान से मोहब्बत करें। दुनिया की कोई ताकत ना आपको हिला सकती है, ना आपकी मईशत पर ज़वाल आएगा, ना आपकी शख्सियत पर जवाल आएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब को कुरान की इज़्ज़त और एहतराम को समझने और इसका दिफा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह उनको हदायत अता फरमाए जो हमें टार्चर करते हैं, जो स्टार्टर लगाकर हमें चेक करते हैं। अल्लाह उनको भी हदायत अता फरमाए। अब तो चले इस महकद समीर, फिर मिलेंगे कर खुदा लाया। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रखा। ये थे मोहतरम न्याज लाई गोरसी साहब, मरकजी रहनुमा, मरकजी जमीयत अहले हदीस तहसील गोजरा। ये स्वीडन आज देख ले, ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की क़ियादत में, सरबराही में ये दर्जनों लोग तुम्हारी गर्दनों को काटने के लिए जमा हुए हैं। ये कोई किसी और मकसद के, दुनिया के किसी लालच के लिए नहीं जमा हुए, और ये अगर जमा हुए हैं तो कुरान की खातर। तो मैं बिला ताखीर दावत के लिए खिताब देता हूँ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला टोपा के सदर मोहतरम जनाब ज़ियाउर रहमान भाई से अपने ख्यालात का इजहार करें। नारों की गूंज में पाकिस्तान से रिश्ता क्या?